पाकिस्तान में एक नए एयरपोर्ट का आगाज हो गया है। पीआईए का एटीआर तैयारा पहला लैंड किया है जो मुसाफिरों को लेकर गया था। चीन की दोबारा से जो है सीपेक में दिलचस्पी बढ़ रही है। ग्वादर एयरपोर्ट का संग बुनियाद जो है 2019 में रखा गया था। पाकिस्तान का दूसरा एयरपोर्ट है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा जो है A380 न सिर्फ लैंड कर सकता है बल्कि उसकी हैंडलिंग भी हो सकती है। ये एयरपोर्ट है ग्वादर को एक तिजारती मरकज बनाने में बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डियो प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। एक अहम संग मील पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान में शहरी हवाबाजी की सनत की तरक्की के हवाले से कि पाकिस्तान में एक नए एयरपोर्ट का आगाज हो गया है। क्या कहें कि ये जो करिश्मा है ये नून लीग की हुकूमत के ही जुमरे में आता है। इससे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट बड़ा अरसा बनता रहा। एक हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत आई, तीसरी हुकूमत आई, फिर नून लीग की हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तकमील की और उसका इफ्तिताह किया। अब ग्वादर का एयरपोर्ट जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिकली अहमियत का हामिल एयरपोर्ट है उसका भी इफ्तिताह हो गया है। ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से जो है बड़ी इसकी अहमियत है। ये सीपेक का एक फ्लैगशिप मनसूबा है जिसमें 3 मुल्क पाकिस्तान, चीन, ये सबको पता है, मगर इसमें ओमान की भी सरमायाकारी है। तो 3 मुल्कों ने मिलकर इसमें सरमायाकारी की है। एक नए राब्तों के, एक पाकिस्तान की फ़दाई लिंकेजेस का दौर का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ा एयरपोर्ट है और इंतहाई अहम रीजन के हवाले से बहुत अहम एयरपोर्ट है। ये रीजनली जो है गल्फ को और ग्वादर को कवर करेगा। ग्वादर के मुस्तकबिल के हवाले से, वहाँ पे तरक्की के हवाले से बड़ा अहम है। पीआईए का एटीआर तैयारा पहला लैंड किया है जो मुसाफिरों को लेकर गया था और उस तैयारे ने जो है सुबह 9:50 पर कराची से परवाज उड़ा है और 11:15 पर जो है ग्वादर एयरपोर्ट पे उतरा। इससे पहले भी मैं ग्वादर बाय एयर जा चुका हूँ। वो नेवी का जो एयरपोर्ट था ग्वादर में, उस पर मैंने लैंड किया था। नेवी के तैयारे में हम लोग गए थे, मगर वो एक बहुत छोटा सा था। वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 जहाज़ों की पार्किंग की गुंजाइश थी और बहुत छोटे ही ये रनवे भी था। उसका लाउंज भी बिल्कुल और 2 कमरों पर मुश्तमिल था। ये एक पूरा फुल फ्लेज एयरपोर्ट है जिसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए भी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए भी, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए भी तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। एक जदीद एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग हो सकती है वो ग्वादर एयरपोर्ट की है। अभी ग्वादर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। पीआईए ने भी पहली परवाज़ एटीआर तैयारी के जरिए की है, मगर लगता यह है कि आने वाले दिनों में ग्वादर में ट्रैफिक में बहुत इजाफा होगा। चीन की दोबारा से जो है सीपेक में दिलचस्पी बढ़ रही है। अगर हम इसको मज़ीद देखें कि इसके सैलेंट फीचर क्या हैं, इसकी अहम नुकात क्या हैं कि ग्वादर एयरपोर्ट कैसा है, तो ग्वादर एयरपोर्ट का संग बुनियाद जो है 2019 में रखा गया था और इसकी तकमील जो है दिसंबर 2024 में हो गई थी और जनवरी 2025 में इसका इफ्तिताह हो गया है। ग्वादर एयरपोर्ट जो है इंतहाई जदीद जैसे मैंने पहले कहा एयरपोर्ट है। इसमें ये चीन के ताउन से भी है और इस प्रोजेक्ट में सल्तनत ओमान का भी हिस्सा मौजूद है। इसमें सबसे अहम बात यह है पाकिस्तान का दूसरा एयरपोर्ट है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा जो है A380 ना सिर्फ लैंड कर सकता है बल्कि उसकी हैंडलिंग भी हो सकती है। A380 एक बहुत बड़ा तैयारा है जिसके लिए खुसूसी रनवे चाहिए है। रनवे की जो मजबूती है वो भी खुसूसी होनी चाहिए और उसकी लंबाई भी ज़्यादा होनी चाहिए आम रनवे से। तो ग्वादर दूसरा एयरपोर्ट है। कराची एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर A380 नहीं उतर सकता क्योंकि इसके रनवे उसके लिए वो नहीं है, फिजिबल नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ रनवे की और उसकी जो लंबाई है वो इतनी नहीं है कि A380 जैसा बड़ा तैयारा उतर सके, मगर ये A380 तैयारे को उतार सकते हैं। इसके अलावा बोइंग 747, एयरबस A300, जितने भी बाकी तैयारे हैं, अगर A380 उतर सकते हैं तो बाकी तमाम तैयारे भी उतर सकते हैं। ये जो ग्वादर है ये नेविगेशन के हवाले से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से एक अहम जो पॉइंट है जिसमें खलीज की जो फ़्लाइट्स हैं बहुत सारी जो दीगर मुल्कों में पाकिस्तान से फ्लाई ओवर करती हैं वो भी यहाँ से गुजरती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा जदीद कम्युनिकेशन का पूरा सेटअप भी लगाया गया है ताकि इन फ़्लाइट्स की जो नेविगेशन है वो भी ग्वादर एयरपोर्ट से की जा सके। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे दी जा रही है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्वादर जो बलूचिस्तान का ये इलाका है, अगर ग्वादर से थोड़ा 2-2.5 घंटे के फासले पर जाएं तो नेवी का एयरबेस भी तुर्बत में मौजूद है। तो ये करीब करीब 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करेंगे। नेवी का जो एयरबेस है वो स्ट्रेटेजिक और क्या कहना चाहिए, दिफाई लिहाज से बहुत अहम है। वो समंदर के ऊपर निगरानी करने, समंदर की जो हिफाजत है उसके लिए बहुत अहम है। मगर ग्वादर का एयरपोर्ट जो है वो शहरी हवाबाजी के लिए बहुत अहम है और जो ये एयरपोर्ट है ग्वादर को एक तिजारती मरकज़ बनाने में बड़ा कारआमद साबित हो सकता है।
इसकी जो पूरा रकबा है वो तकरीबन 4,000 एकड़ से जायद है, 4,300 एकड़ से जायद है। इसमें जो लागत आई है वो 24 करोड़ 60 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत आई है। इंतहाई अच्छा और इंतहाई बड़ी रकम जो है इस पर खर्च की गई है, जिसकी फंडिंग जो है हुकूमत पाकिस्तान, सल्तनत ओमान जैसे मैंने आपको बताया, और चीन के ताउन से की गई है। जो चीन की हुकूमत है उसने ग्रांट दी है, बाकी जो है सरमायाकारी हुई है। तो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है, बाकी तमाम ढांचा मौजूद है। अब एयरलाइंस पर यह बात है मुनहसर है कि वो कब से गवादर की परवादें शुरू करती हैं। गवादर में परवादें उसी वक्त शुरू होंगी जब गवादर एयरपोर्ट के साथ साथ गवादर की बंदरगाह और गवादर का दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू होगा। लोग वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने आएंगे, लोग वहाँ पे कारोबार के लिए आएंगे, या लोग वहाँ पे तफरी के लिए आएंगे। गवादर कारोबार और लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी, बंदरगाह के हवाले से भी नहायत अहम है, मगर गवादर तफरी के हवाले से भी बहुत अहम है। यहाँ पे बहुत अच्छे जो है सी सफारी के नज़ारे मौजूद हैं। मैं खुद गवादर कई दफ़ा जा चुका हूँ और वहाँ पे बहुत मज़ेदार समंदर का जो व्यू है वो मिलता है, जो दीगर कराची में इस वक्त दस्तयाब नहीं है। तो पाकिस्तान और चीन की और सल्तनत ओमान की एक मुश्तरका कोशिश से ये गवादर का एयरपोर्ट जो है ये ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ पे कमर्शियल परवादें शुरू हो गई हैं। अब गवादर जो है एक रीजनल हब बनने की जानिब एक कदम और आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है, पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है, और पाकिस्तान, चीन और ओमान के ताल्लुकात के हवाले से भी गवादर बहुत अहम है। गवादर की अगर तारीख देखी जाए तो वो माजी में सल्तनत ओमान का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान ने अपनी सिफारती काविशों के जरिए हासिल किया था। और अब मगर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ओमान की अभी भी पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी है, गवादर में बहुत दिलचस्पी है, और उन्होंने गवादर एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इस दिलचस्पी का इजहार किया है। तो अगर गवादर रीजनल हब बनता है तो लग ही रहा है कि ओमान भी इससे फ़ायदा उठाने और इसके जो एयर लिंक है इसके ज़रिए जो है फ़ायदा उठाने के लिए ख्वाहा है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में नई मालूमात के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।